Good morning, students. Students, as we know that we are going through chapter 5 from Vistas, and the title of the chapter is Should Wizard Hit Movie? Students, this chapter is written by John Updike, and uh, in the previous lecture we have completed this chapter, and now I am going to tell you some of the important questions and their answers of this chapter. Should wizard hit mummy? Okay, students. So the first question is, who is Jo, and how does she respond to her father's storytelling? You know it very well because we have been reading and explaining the chapter for a long time. Jo is the daughter of Jack, who is the father, and Jack used to tell her the stories out of his head. जो कौन है? जो जैक की बेटी है. एंड हाउ डज शी रिस्पॉन्ड टू हर फादर्स स्टोरी टेलिंग? और वो अपने फादर की जो स्टोरी टेलिंग है उसके प्रति उसकी क्या रिएक्शन रहती है? तो शी वुड फॉल एस्लीप व्हाइल लिसनिंग द स्टोरी. अब ये कस्टम चला आ रहा था. जैक उसे तब से कहानियां बता रहा था जब वो 2 वर्ष की थी, और 2 वर्षों से कहानियां बता रहा था. And now she is 4 years old, we can say. और वो कहानी सुनते सुनते सो जाया करती थी. But now she is 4 years old and responds to her father's storytelling by raising some moral questions. And now when she is 4 years old and when she listens to the story of her father, now she raises some moral questions. Okay, students? So next question is, what do you think was Joe's problem? अब देखिए जो की क्या प्रॉब्लम यहाँ पे बताई है. क्या आप समझते हैं कि जो की क्या समस्या थी? तो देखिए, जो इज ए स्मॉल गर्ल ऑफ 4 years. She thinks children have a right to shape their future according to their need. But Joe's father Jack defends parents' right to make them the way they think is best for them. अब देखिए, जो कि ये प्रॉब्लम थी, जो ये चाहती थी कि बच्चे अपने आप अपना फ्यूचर शेप करना चाहते हैं जैसी उनको आवश्यकता होगी. लेकिन जो एक फादर होते हुए पेरेंट्स को डिफेंड करता है, मदर को डिफेंड करता है और कहता है कि पेरेंट्स बेहतर जानते हैं कि बच्चों के लिए क्या जरूरी है, क्या बेस्ट है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज द लॉन्ग एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि व्हाट इज द मोरल इश्यू दैट द स्टोरी रेजेस? देखिए, इस स्टोरी में क्या मोरल इशू है? व्हाट इज द मोरल इशू दैट द स्टोरी रेजेस? तो स्टूडेंट्स, द स्टोरी प्रेजेंट्स 2 पॉइंट ऑफ व्यूज. अब देखिए, जो स्टोरी है 2 पॉइंट ऑफ व्यूज को प्रेजेंट करती है. व्हाट आर दोज 2 पॉइंट ऑफ व्यूज? एडल्ट्स व्यू ऑफ द वर्ल्ड एंड द चाइल्ड्स व्यू ऑफ द वर्ल्ड. देखिए, 2 पॉइंट ऑफ व्यू प्रस्तुत करती है ये स्टोरी. इसमें एक तो जो ग्रोन अप्स लोग हैं उनका संसार के प्रति क्या दृष्टिकोण है, और जो बच्चे हैं बच्चों का संसार के प्रति क्या दृष्टिकोण है, क्या एटीट्यूड है, क्या व्यू है. पेरेंट्स वांट देयर चाइल्ड टू बी ओबीडिएंट व्हाइल द चाइल्ड रेजेस द क्वेश्चंस व्हिच मस्ट बी सेटिस्फाइड. अब देखिए, पेरेंट्स हमेशा ये चाहते हैं कि उनके बच्चे ओबीडिएंट हों, उनके बच्चे आज्ञाकारी हों, जबकि here we can say child raises the questions which must be satisfied.
यहाँ पर एक बच्चा ऐसे क्वेश्चन रेज करता है जिसके थ्रू उसे सेटिस्फाई किया जाना चाहिए। इन द स्टोरी जो वांट्स टू लिसन द स्टोरी फ्रॉम हिज फादर, शी थिंक्स द स्टोरी टू बी ट्रू इफ द फादर फिनिशेस द स्टोरी एज जो had expected. The question of obedience on the part of the father is unsatisfied. अब देखिए, according to Joe, the story should have happy ending. The story of the Roger Skunk should have happy ending. अब देखिए, जो के अनुसार ये जो रोजर स्कंक की कहानी उसे बताई जाती है उसका हैप्पी एंड होना चाहिए। एंड सो ही लेफ्ट द स्टोरी अनफिनिश्ड, इसलिए जो जैक है वो स्टोरी को अनफिनिश्ड छोड़ता है, उसे कंप्लीट नहीं करता है। उसके अकॉर्डिंग स्टोरी का अंत वही हो जाता है कि जब विजार्ड रोजर स्कंक की स्मेल चेंज करता है एंड मदर बिकम सेटिस्फाइड। His or her questions must have an answer. His or her point of view of the world is different from that of adults. They should not suppress the eagerness of the child. In the story told by Joe's father, little Roger skunk starts to smell like roses. अब देखिए, फिर ऑथर हमें बताता है कि बच्चे के अनुसार जो वर्ल्ड व्यू है वो अडल्ट्स के वर्ल्ड व्यू से डिफरेंट है। बच्चे का जो दृष्टिकोण है संसार के प्रति वो बड़ों के दृष्टिकोण से अलग है। और ये भी बताता है कि जो पेरेंट्स हैं उन्हें बच्चे की ईगरनेस को सप्रेस नहीं करना चाहिए। ये जो स्टोरी बताई जाती है जो कि फादर के द्वारा, जैक के द्वारा, इसमें ये बताया जाता है कि समहाउ और द अदर जो रोजर स्कंक की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाती है और वो रोजेस के तरह उसमें स्मेल आने लगती है। बट इट इज नॉट लाइक्ड बाय हिज मदर, बट हिज मदर डज नॉट लाइक इट एंड शी आस्क्ड द मैजिशियन टू चेंज द स्कंक इनटू प्रीवियस पोजीशन एज शी लाइक्ड हर सन एज ही वाज। विजार्ड के पास रोजर स्कंक को लेकर आती है और वो चाहती है कि उसका बेटा जैसी उसकी पहले स्मेल थी वैसी स्मेल आने लगे। बट जो इज नॉट सेटिस्फाइड विद इट, लेकिन जो इस बात को सुनकर सेटिस्फाइड नहीं होती है। शी सेज दैट द स्टोरी शुड नॉट एंड लाइक दिस, रोजेज स्मेल स्वीट, द स्कंक्स मदर इज रॉन्ग and she should not ask the magician to change the smell of the skunk. Thus, there is the question of wrong and right between father and daughter. Okay, students? So, this is the moral issue that the story raises. And now come to one more question. What makes Jack feel caught in an ugly middle position? Very important question. जैक अपने आप को एक अगली मिडिल पोजीशन में महसूस करता है। Why? तो द ऑथर टेल्स अस जो द चाइल्ड वांटेड टू एंड द स्टोरी डिफरेंटली। देखिए, जो बच्ची है वो स्टोरी को डिफरेंटली चेंज करना चाहती है। शी वांट्स द मदर टू बी हिट while the father wanted the wizard to be hit. वो चाहती है कि मदर को हिट किया जाना चाहिए जबकि फादर कहता है कि विजार्ड को हिट करना ठीक था। If we took from the point of view of the small child or the girl, she was right. अब देखिए बच्चों, यदि हम जो के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो वो अपनी जगह ठीक थी। Skunk was smelling bad. All the other animals hated him. The wizard changed his smell into the smell of roses. But the mother skunk wanted her son as he was. अब देखिए, जैसा कि हमने पढ़ा, रोजर स्कंक बैड स्मेलिंग क्रीचर था
और जब भी वो अन्य प्राणियों के साथ खेलने आता था वो वहाँ से भाग जाया करते थे और रूजर स्कंक बेचारा अकेला रह जाया करता था। तो वो चाहती है कि विज़र्ड को उसकी स्मेल नहीं चेंज करनी चाहिए, बल्कि विज़र्ड को मम्मी को हिट करना चाहिए। लेकिन क्या होता है स्टोरी में कि मदर हिट द विज़र्ड एंड वांटेड हर सन्स बैड स्मेल बैक। जो डिड नॉट लाइक इट, but the father wanted to defend the mother, as he as a parent thought that a mother could not wish for her child something bad. Parents always think right for their children. It was immoral to hit the mother according to Jack. Jack के according mother को hit करना immoral था. He was in an ugly middle position. That's why he found himself in an ugly middle position. On one hand, he could not satisfy his daughter, and on the other hand, he also could not satisfy his wife. If he finishes the story as Joe wishes, it was immoral on his part as a parent. If he finishes his story as his own accord, the child's curiosity is unsatisfied. Okay, students. So these are some of the important questions from this chapter. Should visit it, mommy? And the chapter is now completed. I hope you have got it. Thank you.